हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी डॉक्टर रक्षा शर्मा, डायरेक्टर CFH क्लिनिक, गायनेकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन। काफी समय से मैं सोच रही थी कि आपके सामने आऊं और आपकी उन समस्याओं के बारे में आपसे बात करूं जिनसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा परेशान रहते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि एक एक करके मैं आपकी उन सारी समस्याओं को लूं और आपको पूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करूं। खासतौर से इस कोरोना या लॉकडाउन पीरियड में मैंने देखा कि वो प्रॉब्लम जिसके कारण आप लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा अप्रोच किया, मुझे टेली कंसल्टेशन किया, व्हाट्सएप किया, कॉल किया या मेरी OPD में दिखाने आए, तो वो प्रॉब्लम थी एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि अनियमित माहवारी। तो सबसे पहले हम अनियमित माहवारी या एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में ही बात करते हैं। एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि अनियमित माहवारी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एब्नॉर्मल क्या होता है। वो चीज जो नॉर्मल नहीं है वही होती है एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। हमारा नॉर्मल पैटर्न क्या होता है? नॉर्मली हमें पीरियड्स में 2 से लेकर 7 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग में अपन 2 से 5 विस्पर मैक्सी तक के पैड यूज कर सकते हैं, तो ये भी नॉर्मल है। और आपको पीरियड साइकिल के डेज 21 से 35 डेज तक हो सकते हैं। अगर इससे अलग होता है तो फिर वो एब्नॉर्मल होता है। अब एब्नॉर्मल ब्लीडिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको इजी और शॉर्ट और आसानी से समझ में आने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिलेड साइकिल्स, अमेनोरिया, मिस्ड पीरियड यानी कि वो लोग जिनके पीरियड लेट होते हैं या फिर जिन्हें सिर्फ स्पॉटिंग होती है यानी कि स्कैंटी मेंसेस। दूसरे चरण में अपन बात करेंगे उन लोगों की जिनको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ज्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होती है या फिर पीरियड 1 महीने में 2 बार आ जाता है, जैसे कि हर 15 दिन में, हर 20 दिन में। और तीसरे चरण में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है, जैसे कि रिलेशनशिप बनाने के बाद में ब्लीडिंग होना, कॉपर्टी लगी हुई है फिर ब्लीडिंग होना, किसी को महावारी बंद हो चुकी है उसके बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये सब चीजें एब्नॉर्मल होती हैं। तो हम शुरू करते हैं अमेनोरिया, डिलेड साइकिल्स या फिर मिस्ड पीरियड से। हम इसमें बात करेंगे कि हमें इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इसके क्या कारण होते हैं। अगर आपका पीरियड मिस होता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराएगा। क्यों? क्योंकि सबसे कॉमन रीजन पीरियड मिस होने का प्रेगनेंसी होता है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो जनरली डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन या फिर ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन का कॉम्बिनेशन दे देता है। जनरली ये दवाई हम 3 से 5 दिन के लिए देते हैं। ये दवाई आपको खुद से नहीं खाना है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन भी कई तरीके के होते हैं और हमें आपको खाली प्रोजेस्टेरॉन देना है या ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन देना है, ये डिसीजन आपके डॉक्टर का होता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके ब्लीडिंग पैटर्न पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, आपका वेट कैसा है और बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आपके पीरियड लेट होते हैं तो हम आपको ये जो गोली देते हैं 3 से 5 दिन के लिए देते हैं। जनरली गोली छोड़ने के बाद 3 से लेकर 10 दिन में आपको पीरियड आ जाता है। अगर 10 दिन में पीरियड ना आए तो भी आपको डॉक्टर के पास आके कांटेक्ट करना है। ध्यान रखें, गोली खत्म होने के बाद 3 दिन से लेकर 10 दिन में पीरियड आता है। जब आप 3 दिन गोली खाते हैं तो फिर परेशान होके आते हैं कि अरे पीरियड्स नहीं आया, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना, सिंपली वेट करना है। कई लोगों को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बहुत टाइम से पीरियड नहीं आया, तो अब विड्रॉल ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। किसी किसी को ब्राउनिश ब्लीडिंग होती है और सिर्फ स्पॉटिंग होती है या किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर जो हार्मोन्स के लेवल्स क्या हैं और आपने जो एक्सटर्नली हार्मोन लिया है ये आपकी बॉडी से कैसे रिएक्ट कर रहा है। कोई भी बात होती है, आपको इसमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो होता है वो इसका है हार्मोन डिसऑर्डर, जिसमें सबसे मुख्य हार्मोन्स है थायराइड एंड प्रोलैक्टिन। थायराइड हार्मोन अपने दिमाग की ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और फिर थायराइड हार्मोन बनता है। ये हमारी बॉडी पर कई जगह कई तरीके से काम करता है।
थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा बनने से हमारे पीरियड कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो इसका कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। और अपने भारत में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत आम बात है। सेकंड नंबर पे जो हम हार्मोन चेक करते हैं वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी एक हार्मोन है जो दिमाग की ग्रंथि से निकलता है। इसके बढ़ने के कारण हमारे ब्रेस्ट से वाटरी या मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है, पीरियड्स लेट हो सकते हैं। अगर पीरियड ज्यादा लेट होते हैं, बार बार लेट होते हैं और प्रोलैक्टिन हार्मोन अपना बढ़ा हुआ आता है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। हम आपको एक हफ्ते में एक गोली खाने के लिए देते हैं और वो आसानी से ठीक हो जाता है 1 से 2 या 3 महीने के अंदर। बस आपको रेगुलर चेकअप में रहना पड़ता है। थायराइड हो या प्रोलैक्टिन बहुत इजीली ट्रीटेबल है। बस आपको डॉक्टर की देखरेख में दवाई खानी है और उनके बोले बिना बंद नहीं करनी है। थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओएस जो है वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, और उसके अंदर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे उसके बारे में सारी बातें। फोर्थ नंबर पर है ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी है तो सिर्फ 5% वेट गेन होना आपका 75% तक हार्मोन्स को खराब कर सकता है। ओबेसिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम बहुत आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको सही नॉलेज होने की, सही खाने पीने के तरीके की और सही एक्सरसाइज की। छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस से हम अपना वेट बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसके बाद जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है वो है पीरियड का ज्यादा आना या बीच बीच में दाग लगना, तो वो हम सेकंड वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरा drraksha.com ऑनलाइन साइट पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।